हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। ऐसे तो 10 बज गया है, गुड इवनिंग नहीं कहा जा सकता है। चलिए ज़्यादा बात ना बनाते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग टारगेट गाइड को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन जानने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने 1 से 10 तक सॉल्यूशन जाना था और 6 दिन बाद यह वीडियो आ रहा है क्योंकि आपने वीडियो में अच्छा इंगेजिंग नहीं दिया। चलिए देर न करते हैं और ये हमारा क्वेश्चन है जो टारगेट मैथ में फर्स्ट चैप्टर का पेज है। कुछ इस तरह का दिखता है। इसका सॉल्यूशन मैं बताया था, अगर छूट गया है आपका तो एक नज़र देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये दूसरा का है और ये तीसरा का है। इसमें भी यहाँ पर आपका चौथा है, ये पांचवा है और इसमें आपका छठा सतमा है और यहाँ पर आपका आठवां नौवां और नीचे 10वां भी है। थोड़ा सा देख लीजिए ऐसे, ये आपका 10वां हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। क्वेश्चन ये सब आपका पीडीएफ हम कमेंट बॉक्स में ये सब डालने का कोशिश करेंगे। अभी हमको उतना आता नहीं है डालना। ठीक, चलिए देखिए 11 तक हमने बता दिया था। 12 क्वेश्चन भी सेम 11 की तरह ही है, तो आप लोग बना लीजिएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमारा वीडियो अभी से स्टार्ट होता है। अगर आपको 12 क्वेश्चन नहीं पता है, नहीं बन रहा है तो देखिए हमने बताया था 11 क्वेश्चन में इसका हाईएस्ट पावर 4 है और इसका हाईएस्ट पावर 2 है। तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 13 कहता है क्वेश्चन कि यदि 140 बराबर 2 के पावर x, 5 के पावर y, 7 के पावर z, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है 140 के सबसे पहले आप फैक्टर कीजिए तो आ जाएगा 2 से कटेगा 70 बार में, फिर 35 बार में और फिर 5 7 35। तो 140 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, तो 2 के पावर 2 है। और क्वेश्चन में है कि 2 के पावर x है, यानी इससे आप तुलना कीजिए। और 5 के पावर 1 है, 5 के पावर y है, इसको इससे तुलना कीजिए और ये आपका आंसर आया। और ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो इसको इससे तुलना कीजिए तो आपको एक्स वाई जेड का मान पता चल जाएगा कि 2 है, 1 है, 1 है। क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर जोड़ने के लिए, यहाँ घटाने के लिए, तो जोड़ घटाव कर दीजिए। अगर नहीं आता है तो देखिए 2 प्लस 1 माइनस 1 है, यही ना है। तो 2 प्लस 1 क्या होगा? 3 होगा। 3 में से 1 घटाइए 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बन जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 क्वेश्चन कहता है 0.57 और 5 7 दोनों पर रेकरिंग है, तो इसका सरलतम रूप क्या है? तो इसका सरलतम रूप इससे पहले भी हमने बताया था पिछली वीडियो में, ऐसे देख लीजिए। दशमलव के बाद सभी पर रेकरिंग है तो 57/99 हो जाएगा। जितना रेकरिंग उतना 9। रेकरिंग के लिखने के 2 तरीका है, चाहे तो इसके ऊपर इस तरह से लाठी जैसा बना दीजिए या फिर डॉट डॉट, इसे यानी 5 के ऊपर डॉट दीजिए, फिर 7 के ऊपर भी डॉट दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लसा 105 है। ठीक, यदि उसमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी हमको कोई 2 संख्या दिया हुआ जिसमें से उसका मौसद एचसीएफ यानी 15 है, एलसीएम 105 है। यानी एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ, एक संख्या हमको मालूम है, दूसरा संख्या नहीं मालूम। तो एक इसका फॉर्मूला है या शॉर्ट ट्रिक है, जो भी है, कि एचसीएफ और एलसीएम का गुना करेंगे और जितना आंसर आएगा उतना ही आंसर जो दोनों संख्या है, कोई को भी आप पहले मान लीजिए और कोई भी आप दूसरी मान लीजिए। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करने पर जो आंसर आएगा वही आंसर एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर आएगा। तो 15 और 105 को गुना किए बराबर
पहली संख्या गुने 5। पहली संख्या की जगह आप दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमने यहाँ पर गुना नहीं किया, बस लिखा है और जिस तरह से क्वेश्चन में है उसी तरह से। अब चलिए इसका ट्रिक से गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर 15 है, फिर गुना 105 है, तो हमने क्या किया कि 15 की जगह 3 गुना 5 लिख दिया। ठीक, और गुना 105 है तो गुना 105 वैसा ही है। ठीक, बराबर है तो बराबर यहाँ पर है, और बराबर के बाद क्या है, पहली संख्या गुने 5, तो पहली संख्या है। अब देखिए बराबर, देखिए आपको भी इस तरफ में कंफ्यूजन होता है, तो हम देखिए सबसे पहले क्या किए, बराबर के दाहिने तरफ देखिए, बराबर के दाहिने तरफ क्या है, पहली संख्या गुने 5 है, तो हमको सिर्फ पहली संख्या को लाना है। ठीक, तो बराबर के दाहिने तरफ पहली संख्या, तो इसके बाद गुना 5 है, तो गुना 5 को हम इस तरफ भेजें। ठीक, यहाँ बराबर के दाहिने तरफ और बाएं तरफ, बस इस तरह से सोचना है। तो बराबर के बाएं तरफ जब आएगा तो ये गुना 5 है ना, तो यहाँ भागा 5 आएगा। ठीक, तो देखिए 15 गुना 105 के नीचे आएगा, तो 15 गुना 105 के नीचे यहाँ पर 5 आ गया सेकंड पेज में, देखिए ध्यान से। ठीक, और भागा में आया। अगर यही 5 के आगे माइनस रहता ना, तो यहाँ बट्टा में 5 तो आता, लेकिन माइनस में। ठीक, आपको लगता होगा कि ये 5 जो अभी है प्लस में है ना, तो ये बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में। नहीं, उस तरह से नहीं होगा। ये जो है गुना के चिन्ह है, तो इस तरफ आएगा तो भाग में होगा। ठीक है, तो ये धनात्मक ही, तो इस तरफ आएगा तो धनात्मक। ठीक, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। तो बस हमने 15 को तोड़ लिया है 3 गुना 5 के रूप में, और जैसे था वैसे ही छोड़ दिया। अब देखिए 5 से 5 कटेगा, देखिए 5 से 5 कटेगा, क्या बच गया अब 105 गुना 3, तो 100 तिहाई 300 और 5 तिहाई 15, यानी 315 आपका राइट आंसर हो गया। हमने इस तरह से क्यों किया, 15 की जगह 3 गुना 5, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उनको कन्फ्यूजन होगा। कैसे कन्फ्यूजन होगा, जैसे 15 है और बट्टा में 5 है ना, तब 5 से काटेंगे 15, तब कन्फ्यूजन उनको यह होता है कि ऊपर 3 लिखे कि 5 लिखे, समझ गए, 5 तिहाई 15 कि 3 पचे 15, ये कन्फ्यूजन होता है। तो हम बाबू आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर दिए। 15 की जगह 3 गुना 5 आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बट्टा में 5 है, तो 5 से 5 काट दीजिए एक बार में। ठीक, एक लिखिए या न लिखिए कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर जो बचा 3 है, 105 बचा, गुना कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 0.375 को PQ के रूप में बदलिए। शायद रिकॉर्डिंग रुका हुआ था। देखिए हमने बताया था कि 375, देखिए 0.375 है। देखिए कभी कभी मेहनत सारा बेकार हो जाता है। अगर आपको दोबारा ये वीडियो 16 का सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है तो आप स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर 0.375 है, तो 375/1000 लिखिएगा। कैसे, क्योंकि दशमलव के बाद 375 है, तो 375 लिखा, और दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो 1 पर 3 जीरो हो गया। ठीक, तो अब मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि यदि आप कई सारे जो बच्चे हैं वो टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड साथ में और कॉपी साथ में लेकर कैलकुलेशन कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन यदि आप लेट कर मोबाइल देख रहे हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ऊपर 375 ही रहेगा, नीचे जो 1000 है, 1000 की जगह हम 500 गुना 2 लिख रहे हैं। ये क्यों लिख रहे हैं नीचे का ही केवल, इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए जो PQ है इसमें Q का रूप पूछ रहा है, यानी नीचे का रूप पूछ रहा है, तो हमें नीचे का ही केवल जो गुणनखंड है उसे करना है। तो 1000 की जगह 500 गुना 2 लिख दिए। ठीक, अब 500 के जगह हम 250 लिखे। देखिए 500 में 2 से भागा किए, 500 के हम आधा किए, इसको हम आधा किए तो 2 के दुगना कर देंगे। ठीक, तो 500 गुने 2 लिखे, 500 की जगह 250 गुने 2, और 2 पहले से था तो 4 हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए 250 की जगह हमने 125 लिखा। ठीक, लेकिन 4 है तो 4 की जगह 8 न लिखना पड़ेगा, तो उसी तरह से 125 को 5 के पावर क्यूब लिखे, यानी 5 के पावर 3, और 2 का क्यूब यानी 2 के पावर 3।
तो 5 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3 आया नीचे। देख लेते हैं रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ चालू है। चलिए, तो 5 के पावर 3 बटा 2 के पावर 3 ये हमारा नीचे आया। और ये आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ है, देख लेते हैं। देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें देखिए ध्यान से 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 है। तो आप तो सोचिएगा कि चलिए बन गया हमारा, ऑप्शन सी सही है। और गलत होगा तब कहिएगा कि नहीं हम तो एग्जाम में सब बना के आए थे, अब मास्टरवा नंबर में काट लिया, बड़ा दिक्कत है। लेकिन बाबू ऐसा नहीं होता, आपने जो बनाया वो गलत था। अब देखिए कैसे गलत है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कई बार तो यह होगा कि जो गलत आंसर आता है वो पहले ही ऑप्शन में आ जाता है। यहाँ तो तीसरा ऑप्शन में था। देखिए ये जो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया कि लेकिन गलत है, ठीक, ताकि आप समझ जाए। ये जो काला काला आ रहा है, ये फोटो खींचे ना है तो मोबाइल का परछाई है, इसको स्कैन किया तो ज़्यादा काला हो गया, ठीक। तो हम बोल देंगे, आपको समझ लेना है। सबसे पहले काटेंगे, हम लिख दें यहाँ पर पहले काटेंगे, यानी इसको सरलतम रूप में करेंगे। 375/1000 है तो काटेंगे। कैसे काटना है, आपको काटने नहीं आता है तो ऐसे तो हमने प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ का वीडियो डाल दिया है, फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो उतना टाइम नहीं है अब। तो देखिए 375 को हम लिखेंगे, ऐसे हमको लिखना है कि जो ऊपर भी आ जाए पहाड़ा में और नीचे भी आ जाए। और नहीं समझ में आ रहा है फिर भी हम देखिए बता रहे कि लास्ट में अगर 5 है या लास्ट में 0 है तो वो संख्या 5 से कटता है। तो ये तो कंफर्म है कि ये दोनों 5 से कटेगा। तो 5 से हम 375 के जगह हम 5 गुने 75 लिख सकते हैं, ठीक। और 1000 के जगह 5 गुने 200 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने कोई काटा नहीं है, अभी कुछ भाग नहीं दिया, बस हमने जैसे आप रोटी खाते हैं इस तरह से ना खा के इस तरफ से हम खाएं, ठीक। तो 1000 के जगह 5 गुने 200 लिखे हैं। अब देखिए नीचे 5 है ऊपर 5 है तो 5 से 5 काट दिए, ठीक। तो अब क्या बच गया, 75/200 बचा, उसी को लिख दिए। अब जो 75/200 है इसको फिर हम अलग रूप में तोड़ते हैं। देखिए फिर 75 के लास्ट में 5 है और 200 के लास्ट में 0 है, यानी 75 भी 5 से कटेगा और 200 भी 5 से कटेगा। तो चलिए इसको काटते हैं। 75 को हमने लिख दिया 5 गुने 15, ठीक। और 200 के हमने लिख दिया 5 गुना 40। देखिए 5 गुने 4 20 होता ना है, और 20 पर 1 शून्य है, यानी 4 पर भी 1 शून्य। ये शून्य आप ये 5 पर भी बैठा सकते हैं। 50 गुने 4 200 होगा, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 होना चाहिए। अब देखिए 5 से 5 कट गया, क्या बचा, 15/40 बचा, ठीक। तो 15/40 है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब 15/40 है तो 15 को फिर हमने तोड़ दिया, 5 गुना 3 लिखा और 40 को 5 गुना 8 लिखा। ये काटने का बहुत सरलतम उपाय है, आसान तरीका है। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आंसर सटीक आएगा, सही आएगा, ठीक। तो फिर 5 से 5 कट गया। अब क्या बचा, ऊपर 3 बचा और नीचे 8 बचा, तो 3/8। अब ये नहीं कटेगा, ठीक। तो अब इसका जो है नीचे का जो P/Q के रूप में आ गया, तो नीचे जो है क्यू का फैक्टराइजेशन जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्यू का रूप क्या है। तो 3 का तो 3 ही रहेगा, 8 के हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 चूंकि 3 बार है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो जब P/Q लिखें तो ऊपर वाला P होता है नीचे वाला Q, क्योंकि बट्टा के देखिए ये बट्टा है और ये भी बट्टा है, तो बट्टा के ऊपर अगर P लिखा हुआ है तो बट्टा के ऊपर वाला P है, और बट्टा के नीचे Q लिखा हुआ है तो बट्टा के नीचे वाला Q होगा, यही ना होगा। तो Q का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से Q जो है 2 के पावर 3 होगा। तो 2 के पावर 3 यहाँ 2 बार लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ लेना है। तो इसमें घात पूछा है, तो घात देख लीजिए आंसर ऑप्शन में। देखिए 16 का जो हमारा ऑप्शन है 2 के पावर 3 पहला नंबर पर है, ठीक। गुना 5 के पावर 0 है, तो 5 के पावर 0 मतलब 1 होता है, ठीक। कितना भी अंक है संख्या पावर में 0 है उसका मतलब 1 होगा। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होगा।
तो इसका सॉल्यूशन हमने पहले ही बता दिया है। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखते आ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है उसी में ही छिपा हुआ है। फिर भी इसका ट्रिक थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस वीडियो से रिलेटेड एक ट्रिक हमको आ गया था याद, तो लिख लिए। देखिए इसी तरह से आपको सब्जेक्टिव पूछेगा और बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि आपसे सब्जेक्टिव ना बने। तो सबसे पहले क्या करें, नहीं बनता है तो सबसे पहले उस प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में खोज लेंगे। हो सकता है जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आया है वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया हो। तो ऑब्जेक्टिव में जो पूछा और प्लस में 3-4 ऑप्शन रहता है तो उसी से मिला जुला कर लिख देना है। अच्छा, लघु उत्तरीय रहता है तो और कम शब्द में लिखना रहेगा, 20-25 शब्द में ही रहता है, 3-4 लाइन में। और लास्ट में लिख देंगे कोई डिफिनेशन पूछा तो यह, जैसे व्याकरण के बारे में पूछा तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे, ये व्याकरण के बारे में या स्टार्टिंग में लिखेंगे या फिर कोई भी, या फिर आप लास्ट में लिखते ही होंगे, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो स्टार्टिंग का या लास्ट का जो आधा लाइन इसी से हो जाता है और बीच का 1-2 लाइन तो ऑब्जेक्टिव से आपको याद हो ही गया। तो इस तरह से ही सब्जेक्टिव लिख दीजिएगा, 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको डाउट अगर होता है कि ऑब्जेक्टिव में यानी मतलब शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय में कितना लाइन में आंसर लिखना है और फिर दीर्घ उत्तरीय में कितना लाइन में आंसर लिखना है, तो ये आप हिस्ट्री का जो NCERT इतिहास की दुनिया किताब है उसमें कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, स्पष्ट हैंडराइटिंग में कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है तो इतना से इतना शब्दों में आंसर देना है, दीर्घ उत्तरीय है तो इतना से इतना शब्दों में आंसर देना है। तो आई होप NCERT बुक को आप देखकर आपको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि कई टीचर कुछ और बोलते हैं, हम बोलेंगे कि इतना लाइन में लिखो तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए आप NCERT को फॉलो कीजिए एक बार। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18 नंबर, वो कहता है कि 6 प्लस रूट 125 और माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 यह कैसी संख्या है। तो देखिए 6 प्लस रूट 125 को तो हम 5 रूट 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 125 का वर्गमूल हो गया। देखिए 5 के स्क्वायर करिएगा तो 25 होगा और रूट 5 के स्क्वायर करिएगा तो 5 होगा। तो ये दोनों सटल है यानी दोनों गुना में, तो 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 ना होगा। तो ये आपको मन में ही कैलकुलेशन कर लेना है। अब देखिए 6 प्लस 5 रूट 5 हम ऐसे ही लिख दिए, घटाव है तो घटाव लिख दिए, लेकिन घटाव के बाद जब कोई होता है ब्रैकेट होता है, ये वाला ब्रैकेट, तो ब्रैकेट आप हटाइएगा तो सब चिन्ह बदल दीजिएगा। जैसे 3 है तो 3 लिखे, तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 के आगे प्लस था लेकिन चिन्ह बदलना है तो 3 के आगे ये वाला माइनस, ये वाला जो माइनस लिखल है तो ये 3 के साथ ही ना आ गया, तो एक तरह से माइनस मतलब 3 के आगे का चिन्ह बदला गया। अब देखिए 1 रूट 5 है, हम 1 रूट 5 कहाँ लिखे, क्वेश्चन में था 3 प्लस रूट 5, लेकिन आपको समझना है जैसे हम कहें कि ये लो बाबू 100 रुपया का नोट लो, ठीक, हम आपको 100 रुपया दिए तो उसको 100 समझना है, ठीक। उसी तरह से समझना क्या 100 है ही, तो उसी तरह से रूट 5 है तो 1 रूट 5 समझना है, ठीक। अब 1 रूट 5 के पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, तो उसी प्लस को अब चूंकि ब्रैकेट है तो और माइनस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना है। ऐसे नहीं तो आप समझिए, देखिए माइनस जब गुना होगा 3 में तो -3 हो गया, माइनस जब गुना होगा 1 रूट 5 में तो -1 रूट 5 हो गया। चलिए बात खत्म। और फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह उतारेंगे, और प्लस में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो 1 माइनस 4 रूट 5 है तो 1 माइनस 4 रूट 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 3 प्लस 1 रूट 5 था, यहाँ 3 माइनस 1 रूट 5 हो गया। बस माइनस में यही फर्क होता है कि जब भी आप लिखिएगा तो ब्रैकेट के अंदर का सारा जो सिंबल है, चिन्ह है, उसे बदल दीजिएगा। अब यहाँ से इसके बाद का स्टेप है, ये थोड़ा कड़वा है, लेकिन आपको क्या करना है कि जो सेम चिन्ह है यानी प्लस वाला को पहले लिख लीजिए और घटा वाला को बाद में। तो देखिए 6 है, सबसे पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। 6 है, इसके साथ हम 3 को ले लेते हैं, तो हमने हो गया, हमारे साथ हो गया। रिकॉर्डिंग चालू है जी, चालू है। चलिए 6 है, -3 है तो -3 फिर साथ में लिखते हैं, फिर +1 है, +1 को साथ में लिखते हैं, और जो रूट वाला हो गया उसको बाद में लिखते हैं।
तो देखिए 5√5 है तो 5√5 लिखे, माइनस में 1√5 है तो -1√5, फिर -4√5 है तो -4√5। यानी जिस तरह से आप x से y को एक तरफ करते हैं और 2 3 5 को एक तरफ करते हैं, यानी ABCD को एक तरफ और गिनती वाली संख्या को एक तरफ, उसी तरह से हमने किया। अब जो अगला स्टेप है कि देखिए 6 और 1 7, 7 में से 3 गया 4 हुआ, आपको समझ में आ गया। और ये जो है 5√5, 5√5 का मतलब क्या है, 5 √5। ठीक, आपको देहाती भाषा अपनी भाषा में समझ आ रहा हूँ। तो 5√5 का मतलब 5 √5 है, और 1√5 है लेकिन घटाओ में, यानी 5 √5 में से 1 √5 घटाना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि √5 के पहले 1 काहे लगाए हैं, क्योंकि 5 √5 में से √5 घटाने के लिए कहेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ना बने। लेकिन इस तरह से जब लिखा गया कि 5 √5 में से 1 √5 घटाना है, तो आप बना लेंगे कि समझिएगा कि √5 मतलब कलम होता है, तो 5 गो कलम में से 1 गो कलम घटाना है, तो 4 गो कलम होगा, तो 4 गो कलम के जगह √5 माना है तो 4√5। अब माइनस ये वाला 4√5 लिखना है। अब देखिए ये +4√5, ये -4√5 गया घर है। यहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसमें ये से ये कट जाता है और या फिर कटता है तो 1 लिखाता है, तो वैसा कोई बात नहीं। देखिए ये तो 4 प्लस रहेगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो 4 गो √5 में से 4 गो √5 बीच में घटाव है, यानी 4 गो √5 में से 4 गो √5 घटाना है, तो क्या होगा, तो ये दोनों घट के 0 ना होगा, ये दोनों घट के 0 होगा। ठीक, तो बच गया खाली 4 है ना जी, तो 4 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो कौन सा एक धनात्मक सम पूर्णांक होगा। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सॉल्यूशन में टाइम लग रहा है, लेकिन यह पहला बार है। टारगेट गाइड जैसे ही हम आपको ख़त्म कर देंगे, इसके बाद हम 4-5 गाइड को सॉल्यूशन करेंगे, तो यकीन मानिए कि गोल्डन पारामाउंट BBD जो भी मार्केट का 4-5 गाइड है उसे आप यूँ चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो इसके लिए आपको ध्यान से देखना है वीडियो। चलिए उस 19 नंबर का सॉल्यूशन कहता है कि जो सभी ऑप्शन है उसमें 2Q लिखा हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, इसमें तीनों में विषम संख्या जोड़ा गया है। जैसे ध्यान से आप देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर ए में 1 जोड़ा गया है 2Q के साथ 1, फिर 3 जोड़ा गया है और फिर 5 जोड़ा गया है, तो ये तीनों विषम संख्या है। तो कहने का मतलब विषम संख्या पर नहीं ध्यान देना है, तीनों जो चालू है, तीनों जो है वो कॉमन है और एक जो है अलग है, ऑप्शन बी, तो अलग है। अब देखिए 3 गो एक जैसा आंसर है और एक गो अलग है, तो आप सोचिए 4 गो ऑप्शन है, आंसर कोई एक गो ना होगा, तो तीनों अगर सही होगा तो 3 गो तो आंसर नहीं होगा। ठीक, तो जो अलग दिख रहा है वही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अच्छा, फिर भी आपको डाउट हो रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर जो 7 का सॉल्यूशन हुआ है उसे आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ + R, ये सूत्र है, इसमें B का मान दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है, R का भी मान दिया हुआ है, तो A का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको टाइम बर्बाद न करते हुए आप को एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 का आप सॉल्यूशन देख लीजिए पिछला वीडियो में, इससे आपको टाइम। हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि 21 नंबर, तो 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सह अभाज्य संख्या का मशक कह रहा है। सह अभाज्य संख्या मतलब जो लगातार आता है अभाज्य संख्या, उससे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कौन सा नंबर है, 21 न जी। 21 नंबर कहता है कि आप, एक मिनट, रिकॉर्डिंग चालू है ना, और चालू है, कह रहा है कि चेक प्रश्न संख्या 9, ये हमने ही लिखा है। ठीक, तो आप 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और उसी तरह से है 22 नंबर भी है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं एक बार पढ़ लेते हैं कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल है 2166
और उनका मसा दिया हुआ है, तो लसा क्या होगा? अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि यदि ए बराबर, ये है 2 के पावर 3 और 3 और 5, और बी बराबर 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7। अच्छा, क्या कभी कभी आपको आवाज़ ज़्यादा कम ऐसा हो रहा है क्या? कमेंट करके बताइएगा कि आवाज़ एक लय में आ रहा है, या कभी लग रहा है कि हम दूर से बोल रहे हैं, कभी नज़दीक से, कुछ ऐसा आवाज़ का क्वालिटी कैसा है, ये सब कमेंट करते रहिएगा। चलिए, तो ए बी दिया हुआ है और ए बी का लसा पूछ रहा है। देखिए छोटू, ये वाला पॉइंट हम जो लसा वाला है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे। लसा का एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उस तरह से होता नहीं है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था हमको। तो फिर भी आप बना लीजिएगा, हम आपको मोटा मोटी हिंट दे रहे हैं। जैसे देखिए 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 है, तो कोई एक को लेते हैं, ठीक, और फिर दोनों में कॉमन क्या बचा, जैसे 5 बचा, तो कोई एगो 5 लेंगे, तो 5 में 5 से, जैसे देखिए 5 में 7 से गुना करेंगे, ठीक, कोई एगो, दोनों में से कोई भी एगो 5, तो 5 गुना 7 35 होगा। फिर हम करेंगे 2 के पावर 3 या 2 के पावर 4 से, तो शायद आप 2 के पावर 4 से करिए, तो देखिए 2 के पावर 4 कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुने 7 112, 112 गुने 5 तो 155, 500, 12 5 60, 560, और फिर 3 न बच गया, तो 3 से गुना करिए, तो 560 में 3 से, तो 500 तिया 1500, 60 तिया 180, यानी 1500 180 कितना होगा, 1680। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए ऐसे। ये वाला क्वेश्चन आप फिलहाल के लिए नोट करके रख लीजिए, हम लास्ट में आपको समझा देंगे। ऐसे आपको आंसर जो है 1680 ही आना चाहिए। हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, लेकिन क्या करें, आपको गलत भी तो नहीं बता सकते हैं, इसलिए हमने ये वाला पेज खाली छोड़ दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहाँ चला गया, और 24 भी क्वेश्चन है, समझाया हुआ है। 24 क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। अभी हमने समझाया था 6Q वाला एग्जाम्पल था, नहीं 2Q था, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करने हैं। कह रहा कि प्रश्न संख्या 7 है, 7वां क्वेश्चन, और 19वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, दोनों मिलता जुलता है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो इसका भी शायद हमने ट्रिक बताया था, ऐसे देख लीजिए 27 है, 35 है, 13 है, 56 है, ठीक। तो सबसे पहले आपको समझना कि 56 के लास्ट में 6 है, तो ये 2 से कट जाएगा, कट गया मतलब भाज्य हो गया। लेकिन अभाज्य पूछ रहा, अभाज्य का मतलब जो किसी से न कटे, तो 56 तो न होगा, ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है। और बाकी तीनों में से कौन होगा, तो ऐसे आप देख लीजिए 35 के लास्ट में 5 है, अभी हमने बताया कि 5 रहे या 0 रहे तो वो 5 से कट जाएगा। किसी भी संख्या से कट गया ना जी, देखिए कोई भी संख्या से मतलब कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर कट गया तो वो भाज्य हो गया, और भाज्य, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा अभाज्य, मतलब कोई से कटना ही नहीं है, ठीक। तो 35 भी गया ऑप्शन। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। 27 और 13 में देखना है, तो इसका ट्रिक है। 27 तो आप समझ गए होंगे कि 3 से कट जाएगा, ठीक, तो 13 बच गया, वही आपका आंसर। ये हमने समझा दिया थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर तो साफ हम लिख दिए थे कि प्रश्न संख्या 21 को आप देखिए, आपको रिवीजन भी हो जाएगा, पिछला भी क्लियर हो जाएगा, और साथ में हम कॉन्सेप्ट भी देखिए लिख ही दिए हैं। 2 से कटने का ट्रिक बता दिए हैं कि किसी भी संख्या का अंत में यदि 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वो 2 से कट जाएगा। 3 से कटने का ट्रिक क्या था कि कोई भी संख्या 3 से कट जाएगा, लेकिन कैसे, जब उसका उपस्थित सभी अंकों का योग 3 से कट जाता है। जैसे यहाँ पर जो ऑप्शन था, देखिए ऑप्शन में है 27, 27 में जो अंक है क्या है, 2 है, 7 है, तो 2 + 7 करिए कितना आता है, 9। अगर 9 3 से कट जा रहा है, 3 बार में कट गया ना, तो ये पूरा ये वाला जो संख्या है यानी 27 जो है ये भी 3 से कट जाएगा।
बस आपको उसमें का जो संख्या एक एक अंक है उसको जोड़ना है। रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए अगला जो ट्रिक है कि 4 से कटने वाला है। 4 से कैसे कटेगा कोई संख्या, तो सबसे पहले तो है कि उसके लास्ट में अगर डबल जीरो है तो आँख मूंद के कह दीजिए क्या वह 4 से कटेगा, या फिर अंतिम जो 2 अंक है वो पूरे 4 से कट जाना चाहिए। जैसे हम कहेंगे कि 128 4 से कटेगा तो बिल्कुल कटेगा। कैसे? क्योंकि अंतिम जो 2 अंक है 28 है, 28 4 से कटा है 7 बार में, तो पूरा जो संख्या है 128 वो भी 4 से कटेगा। अगला है हमारा ट्रिक कि 5 से कटने का नियम या ट्रिक जो भी कहिए। तो कोई भी संख्या है जिसके लास्ट में 0 रहे या लास्ट में 5 रहे तो वो 4 से कट जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर, कहता है कि कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या को आपको पहचानना है। तो इसका भी हमने ट्रिक बताया था, आप देख लीजिए। फिलहाल क्वेश्चन नंबर कितना हम बताए थे, 33 नंबर है और 39 नंबर, ये दोनों आप देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। 33 तो अभी ना बताए हैं, पीछे है। दरअसल देखिए ये वाला जो है ना क्वेश्चन छूट गया था हमसे। 10 बजे से पढ़ाते पढ़ाते 11:15 हो गया, रात का समय है। देखिए ये क्वेश्चन 26 नंबर छूट गया था हमसे, तो जब एक बार फाइनल मिला तब हमको पता चला, तो हम इस तरह के क्वेश्चन खोजे तो 33 और 39 में मिल गया। तो जैसे ही हम आपको 33 नंबर समझाएंगे, 39 नंबर समझाएंगे, तो आपको 26 नंबर भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। ये इससे पहले वाला वीडियो में भी हमने समझा, जैसे जो फैक्टर वाला था कि मतलब कितना था 375/1000 था, तो उसी तरह से है। इसका सॉल्यूशन जानते हैं। 27 नंबर है, देखिए यहाँ पर नहीं बताए हैं, लिख दिए हैं कि 16, 5 या फिर 13 नंबर। आप तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि टाइम बचाना है आपको, एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं समझाना है, और हम सिर्फ टारगेट गाइड में ही इतना मेहनत कर रहे हैं। बाकी कोई भी गाइड इसके बाद जो हम चालू करेंगे, चाहे गोल्डन रहे, पारामाउंट रहे, ब्रिलियंट रहे, कोई भी रहे, अब 1-2 महीना समय बचा हुआ है और 5-6 गाइड खत्म करना है। तो हम किस स्पीड से पढ़ाएंगे, आपको कितना सारा ट्रिक बताएंगे, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, कह रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या है। ठीक, यानी रेशनल नंबर पूछ रहा है। तो √1/44 है 144, 50/500, √32 5 प्लस √5। तो ऐसे तो पॉजिटिव वे में देखें तो आप सोचेगा कि 0 से 0 कटेगा, यानी 5/50। या फिर इस तरह से डायरेक्ट देखिए ना, ये जो 144 है इसका वर्गमूल निकलेगा 12 हो जाएगा, तो एक बटा कितना होगा 1/12 ना, तो यही आंसर हो गया। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 28 नंबर, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, प्रश्न संख्या 2, दूसरा क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको जब आगे आप सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेंगे तो आपको एक और अंदाज़ा लग जाएगा कि लास्ट में जो ऑप्शन है 5 प्लस √5 है, यानी 5 जो है परिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या। तो एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग है जो अपरिमेय होता है। क्योंकि यहाँ अगर परिमेय रहता तो ऑप्शन डी राइट आंसर होता, लेकिन ऑप्शन डी सही नहीं है, ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक, 28 के देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो ये वाला जब परिमेय होगा, यानी ये तीनों अपरिमेय है, तो यानी ये अपरिमेय तो कंफर्म हो गया। तो आप समझ लीजिए कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय, दोनों का योग अपरिमेय। चलिए 28, हाँ इसका कुछ कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं, देख लीजिए। कहते हैं कि परिमेय को पहचानने का नियम। ठीक, पहला है पॉइंट कि P/Q के रूप में रहना चाहिए। दूसरा कि भाग दे कट जाना चाहिए। आवर्त के रूप में होना चाहिए, यानी रेकरिंग जो बताए थे कि माथा पर लाठी होना चाहिए इस तरह से, या फिर 2 गो अंडा होना चाहिए, मतलब दशमलव की तरह से होता है, जैसे 0.5
5-7 पर था ना रेकरिंग, 57/99 लिखे थे, उस तरह से। अब तो हो गया, वर्गमूल निकल जाना चाहिए। जैसे ऑप्शन ए में था 1/144 था, ठीक। तो 144 को वर्गमूल है ना निकाले तो बढ़ा आया, तो वर्गमूल निकल गया, मतलब परिमेय संख्या। चलिए 3-4 पॉइंट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो है क्वेश्चन 29 कहता है कि कौन अभाज्य संख्या। यह भी शायद हमने बता दिया इससे पहले, जो गुना भागा जो कटने वाला नियम बताए थे उसमें। 29 का सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें भी नहीं बताए हैं, लिख दिए हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं, फिर भी आप देख लीजिए। ऑप्शन जो बी था 213 है, इसमें देखिए 2 1 3 यही ना है। देखिए 213 में क्या है, पहले 2 है, बीच में 1 है, फिर 3 है, तीनों का आप जोड़िए तो 2 1 3 और 3 6 आता है। अब देखिए 6 3 से कटता ना है, तो ये पूरा जो ये वाला जो संख्या है पूरा 3 से कट जाएगा। तो 213 अगर 3 से कट जा रहा और कट गया मतलब भाज्य हो गया, लेकिन क्वेश्चन में अभाज्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा। ऑप्शन डी में है 501, तो 501 इसमें जोड़िए, 5 को जोड़िए और 0 को जोड़िए, 1 को जोड़िए, तो 5 1 0 इसको जोड़ते हैं तो फिर आता है 6, और 6 3 से कट जाता है 2 बार में। जब 6 कट गया तो 501 जो है ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा, और कट गया मतलब भाज्य हो गया, और लेकिन क्वेश्चन में अभाज्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी भी गया आपको। अब ऑप्शन बी गया, ऑप्शन डी गया, जो बच्चा उसमें से तुक्का मार लीजिए अगर लेट हो रहा है, नहीं तो थोड़ा सा आप ध्यान से सोचिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन कौन सा बच गया, सी ना। तो देखिए ऑप्शन ए का जो लास्ट में है 1 है, और ऑप्शन सी के भी लास्ट में 1 ही है, ठीक। तो लास्ट में 1 है तो मतलब इतना तो कन्फर्म है कि 2 से नहीं कटेगा। अभी हमने ट्रिक बताया है कि 2 से कटने का नियम, उसमें हम लिखे थे कि लास्ट में 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए, तब 2 से कट जाएगा। तो इतना तो कन्फर्म है कि 2 से नहीं कटेगा। अगर 91 है उसको जोड़ते हैं तो 9 + 1 10 आता है, और ऑप्शन सी जो है 41 उसमें जोड़ते हैं 4 + 1 तो 5 आता है। ये दोनों 3 से नहीं कटता है, यानी 91 भी 3 से न कटेगा और 41 भी 3 से नहीं कटेगा। यहाँ हम शॉर्टकट लिखे हैं 3 से भी। देखिए चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ये जो है ये वाला पॉइंट समझाते हैं कैसे लिखा हुआ है। देखिए लास्ट में डबल जीरो नहीं है, ऐसे आपको समझना है। ये वाला जो है लास्ट में डबल जीरो नहीं है, तो 4 से भी, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे पढ़ के। अब जो कटम कुटम है इसका मतलब, कटम कुटम का मतलब नहीं कटेगा। शॉर्ट नोट सब आपको इस तरह से सीखना होगा धीरे धीरे। लास्ट में डबल जीरो नहीं है, इस मतलब 4 से भी नहीं कटेगा, ठीक। हाँ, हमने ट्रिक बताया था 4 से डबल जीरो होना चाहिए, लास्ट का जो डिजिट है वो 4 से कटना चाहिए। तो यहाँ तो खैर 2 ही अंक है। अगला जो है 5 से कटने का नियम, तो लास्ट में 0 नहीं है या 5 भी होना चाहिए, तो 5 भी नहीं, 1 ना है जी, तो ये 5 से भी कटम कुटम दिया हुआ है, यानी 5 से भी नहीं कटेगा। जब 5 से नहीं कटेगा तो 6 से चेक करते हैं, तो 6 का नियम है कि 2 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। ये दोनों से कट गया तो कन्फर्म है कि 6 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ तो 2 से भी ना कटा और 3 से भी ना कटा, तो कन्फर्म है कि 6 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से कटने का चांस बनता है। और बिल्कुल हमने काट के देखा 7 से भी कट जाएगा। देखिए कैसे काटना है, आपको मने मने काटने का कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। 213 है, ठीक। तो सबसे पहले 7 से भागा दीजिए, 21 है ना, 21 को काटिए, तो 7 से 3 बार में कटेगा, 7 या 21, सॉरी ऑप्शन बी तो कट ही जाएगा, ऑप्शन बी 3 से कट जाएगा, ऑप्शन डी 3 से कट जा रहा है ना। 41 बच गया, 91 बच गया ना। तो देखिए 91 के काटते हैं, तो पहले 9 है तो 7 से एक बार में लगाए तो 7 होगा, अब बच गया 9 ना, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचा, और 2 के बाद 1 है ना। अब 9 समझिए कि खत्म हो गया, बच गया 1, तो 2 पर जब 1 आएगा तो 21 हो जाता है, तो 7 या 21 यानी 13 बार में कट जाएगा। तो 13 गुना 7 करिएगा ना, 13 91 होता है। तो कट गया ना जी, 7 से कटे, 13 से कटे, कुछ से कटे, कट गया मतलब भाज्य हो गया। लेकिन क्वेश्चन में अभाज्य पूछा है, तो इसलिए वो वाला आंसर ना होगा। तो जो बच गया 41, कैसे, ई आंसर है ये ना है, ई आंसर है ये ना है, यही आंसर ना है, तो जो बच गया वही ना है।
ये कविता है, खैर वो देहाती भाषा में हम लोग बचपन में बहुत बोलते थे, अभी वो अच्छा टाइम नहीं है बताने का। चलिए बस इस वीडियो में हम 40 तक ही सॉल्यूशन करवाए हैं, नोट्स बनाए हैं। बहुत टाइम लग जाता है अभी पीडीएफ बनाने में, हमको ये सब नहीं करने आता है। 30 तक पहुंच गए हैं, 10 क्वेश्चन और है, 10-15 मिनट और रुक जाइए, 40 मिनट हो गया है, आपको क्लियर करा के जाएंगे। क्वेश्चन है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक, अशांत, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका ट्रिक है कि लास्ट में जो हर है, जैसे 50 है, 243 है, 1600 है, 625, हर किसे कहते हैं, बट्टा के नीचे वाला को। तो हर में 0 या 5 आपको होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन हमने लिखा 30 के, ट्रिक है ऑप्शन बी, हर में 0 या 5 नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है आप मिला लीजिएगा, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, देखिए ऑप्शन नंबर बी का जो हर है उसमें 0 या 5 नहीं है, लास्ट में होना चाहिए। 243 के लास्ट में 3 है, इसलिए ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। चलिए यहाँ अशून्य, सबसे पहले तो यहाँ आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। अ जो है एक नकारात्मक शब्द है, अ नकारात्मक शब्द है। कैसे, जैसे अधर्म मान लीजिए, अन्याय यानी जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, अधर्म जो धर्म को नहीं मानता है, तो नहीं आ गया ना, यानी नकारात्मक आया। तो उसी तरह से अशून्य यानी बिना शून्य वाला, यानी जिसमें शून्य नहीं है, किसी तरह से भी आप बोलिए नहीं शब्द आ ही जाएगा, यानी नकारात्मक हो गया। तो जैसे हम 5 मान लेते हैं, 5 में 0 नहीं ना है, 50 रहता है तो मान लेते हैं कि उसमें 0 है, तो 5 में 0 नहीं है, ये 5 जो है अशून्य हो गया, ठीक। अगर इसमें कहता है कि अशून्य परिमेय में अपरिमेय संख्या से गुना करना है, √3 अपरिमेय संख्या, तो ये अशून्य और ये अपरिमेय दोनों को गुना करते हैं तो क्या आता है, 5√3 आता है। 5√3 कैसा संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक। तो ऐसे तो अपरिमेय आ रहा है, लेकिन आपको डाउट क्लियर कर देते हैं, अशून्य जो लिख दिया है उसके लेकर डाउट क्लियर कर देते हैं। चलिए शून्य वाला परिमेय संख्या लेते हैं, यहाँ 10 लेते हैं, ठीक, 5 की जगह 10 लिए, 10 में 0 है, लेकिन इसको भी जब √3 से गुना करते हैं तो 10√3 आता है, यानी ये भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी शॉर्ट नोट्स है जो आपको, देखिए इस तरह से 2 बार ऐसे पाइप मतलब कॉमनियन ऐसे कर दिए ना, इसका मतलब होता है कि ऊपर ही वाला सेम, यानी ये भी अपरिमेय है, ठीक। ये आपको समझने के लिए एग्जाम में इस तरह से लिखेगा तो आपको नंबर कट जाएगा। चलिए देखिए सब मेहनत बर्बाद हो। चलिए रिकॉर्डिंग चालू है। देखिए हमको बहुत डर लगता है, उतना मेहनत से सब पीडीएफ ही सब बनाए हैं, देखिए फिर वही हो गया, थोड़ा सा क्लिक में सब गड़बड़ हो जाता है। देखिए अशून्य यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है, करने क्या अशून्य, ये कन्फ्यूजन के लिए दे दिया, और हमेशा अपरिमेय। देखिए आंसर तो ऐसे आपका परिमेय आ रहा है, मतलब सॉरी अपरिमेय ही आ रहा है, अपरिमेय रहता तो आप बेझिझक मार देते हैं, ठीक। लेकिन जो हमेशा दे दिया है ऑप्शन में, ये आपको कंफ्यूज कर दिया, और आप क्वेश्चन में भी अशून्य दे दिया, यही आपको कंफ्यूज कर दिया, नहीं तो आप बना लेते आसानी से, मुझे आप पर भरोसा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 45 तथा 60 का मसा क्या है, यानी HCF। तो सबसे पहले हम 45 को जो इसको फैक्टर करते हैं तो 15 गुना 3 आता है, और 60 का करते हैं तो 15 गुना 4 आता है। देखिए इससे इसको आप और भी तरह से कर सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले HCF का मतलब क्या होता है ये आपको समझा देता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, H मतलब हाईएस्ट हो गया, C मतलब कॉमन हो गया, F मतलब फैक्टर, यानी सबसे जो हाईएस्ट है वो कॉमन होना चाहिए, और फैक्टर, तो फैक्टर दिया हुआ है तो हम फैक्टर कर लिए 45 का 15 गुना 3 कर लिए, 60 का 15 गुना 4, ठीक। दोनों में 15 कॉमन है, और सबसे हाईएस्ट तो 15 जो है हाईएस्ट है। देखिए कैसे 45 का आप फैक्टर कीजिएगा तो 2 गुना 3 गुना इस तरह से जाएगा ना, सॉरी 45 2 से तो नहीं कटेगा, तो 2 नहीं होगा, मतलब 3 गुना 15 या 3 गुना 5 गुना 5 होगा ना, 3 5 15 या 45, 3 गुना 5 गुना 3 होगा,
और उसी तरह से 60 के भी होगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 4 कुछ भी हो। तो कहने का मतलब जो इसमें जो भी कॉमन आया उसमें सबसे हाईएस्ट को लेना है। तो सीधे हम 15 से कर दिए, 15 गुने 3 और 15 गुने 45। अब 15 कॉमन है तो 15 ही आपका आंसर हो गया, ज़्यादा आपको फालतू में दिमाग न लगाना है। इस तरह से जब आप बनाइए लगे ना, 2-3 गाइड बना लीजिएगा तो आपको भी इस तरह से डायरेक्ट आंसर याद आ जाने लगेगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पाई बटा 3 कैसी संख्या। तो अभी हमने बताया कि पाई के साथ जैसे 5 प्लस रूट 5 था ऑप्शन में, यानी परिमेय और अपरिमेय जोड़े, तो आपको कॉन्सेप्ट निकाले कि अपरिमेय में 5 जोड़े तो वो अपरिमेय हो गया। उसी तरह से यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपरिमेय के साथ हम अपरिमेय के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या फिर भाग करते हैं, तो सभी अपरिमेय बन जाता है। ठीक, अपरिमेय संख्या के साथ चाहे जोड़ना रहे, चाहे घटाना रहे, चाहे गुना रहे, चाहे भाग रहे, सब अपरिमेय होगा। और आपको पता है कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, तो इसमें 3 से भाग दिए तो अपरिमेय रहेगा। लेकिन यही पाई की जगह अगर 22/7 रहे तो 22/7 आपको ध्यान में रखना है कि परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 46 मिनट हो गया, 4-5 मिनट और रुक जाइए, 40 तक सोल्यूशन आज हो जाएगा। यदि एफ एक्स, देखिए यहाँ आपको समझना है कि एफ एक्स है, ठीक, तो जो क्वेश्चन ये वाला है इसमें सभी में एक्स दिया हुआ है और F1 का मान पूछ रहा है, नहीं एफ यहाँ एक्स की जगह 1 ना रख दिया, तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ आप 1 रख दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए जहाँ भी एक्स दिखे उसके जगह 1 को रखना है और सॉल्व करना है। एक्स का क्यूब था यानी 1 का क्यूब हो गया, तो 1 का क्यूब 1 माइनस फिर 5x² था, एक्स की जगह 1 लिखे, प्लस 2x था, एक्स की जगह 1 प्लस लास्ट में 2 ऐसे ही था। ठीक, तो 1 का क्यूब हो जाएगा आपका 1 माइनस 5 गुना, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो 1 माइनस 5 प्लस 2 का 1 से गुना होता है 2 और प्लस 2। अब इसके बाद जो है ये वाला स्टेप लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कैसे गुना भाग करना है, हम बताए थे कि जोड़ वाला चिन्ह को एक तरफ कर दीजिए, घटा वाला को लास्ट में कीजिए। तो एक के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, यानी धनात्मक संख्या 2 धनात्मक है तो इसके साथ लिख दिए, और फिर प्लस 2 है तो प्लस 2 इसके साथ लिखे। माइनस चिन्ह किसके साथ है, सिर्फ और सिर्फ 5 के साथ है, तो -5 को हम सबसे लास्ट में लिखे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आप जोड़ सकते हैं ना, तो 1 और 2 3 और 2 5 होगा। ठीक, तो हम 5 लिख दिए और लास्ट में है कि घटाओ 5, तो घटाओ 5। अब बताइए 5 में से 5 घटाने के लिए आपको सिखाना पड़ेगा, 0 हो जाएगा, फिर देखिए मेहनत बर्बाद हो जाता है इसी तरह से। चलिए डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, कभी भी आप लोग के प्यार रहा तो आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। इस साल नहीं आएगा, अगला साल भी नहीं आएगा, इतना हमको उम्मीद है, इतना हमको विश्वास है, उतना व्यू नहीं जा रहा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर कह रहा है 0.7 है, 7 पर रेकरिंग है। हमने बताया है जो रेकरिंग रहता है या फिर उस माथा पर लाठी कहिए, जो भी कहिए, उसका हमने बताया था। देखिए इसका सोल्यूशन हम बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 14 जो है उसका आंसर देखिए, उसका सोल्यूशन किस तरह से बना है। चलिए 35 खत्म हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0, इसको गुना करना है। ये ऐसे तो हम बताते बताते हम समझा दिए थे कि पावर में 0 आया था तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक, कितना नंबर था, 36 नंबर। चलिए फिर भी आप 36 का सोल्यूशन देख लीजिए। किसी भी अंक या संख्या, देखिए अंक अलग हो जाता है, संख्या अलग हो जाता है। अंक मतलब 1 से लेकर 9 तक, ये सब क्योंकि सिंगल है। संख्या मतलब 2-3 गो मिल जाता है उसको संख्या। जैसे हम अभी सिंगल है तो हम अंक है, आगे चल के 10 साल बाद 5 साल बाद अगर मैरिज हो जाता है तो हम संख्या बन जाएंगे। ठीक, तो उसके घात में 0 रहे, यानी घात मतलब पावर, तो उसका मान जो वैल्यू होता है 1 होता है। चलिए देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या था। 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0, तो 8 के पावर 0 मतलब 1 और गुना 2 के पावर 0 उसका मतलब ही 1, तो 1 गुना 1 कितना हुआ, 1 हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन यहीं से पढ़ लेते हैं।
देखिए यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसाअ क्या होगा, चलिए देखते हैं। जब भी इस तरह से क्वेश्चन मिले तो देखिए सबसे पहले आपको उसका मान पुट कर लेना है और आपको उसका जो कैलकुलेशन है उससे करना है। तो ए के जगह हम 3 मान लिए, बी के जगह 5 मान लिए। ए बी का लसाअ निकालना है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन 3 5 का लसाअ कहेंगे आप आराम से निकालिएगा। 15 15 कैसे हुआ, क्योंकि यह क्वेश्चन न कटा, यही ना कहिएगा, ये क्वेश्चन न कटा तो दोनों को गुना कर दिए। और आपको पता है कि अभाज्य संख्या है तो कोई से कटेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट आप गुना कर दिए। ठीक, ये यहाँ पर आपको यह नहीं समझना कि 3 और 5 सह अभाज्य लिए हैं, 3 के साथ ही लिए, नहीं, आप 3 लीजिए और आप 17 भी लीजिए ना, बीच में बहुत सारा अभाज्य संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी ये दोनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो दोनों के गुने कीजिएगा, 3 गुना 17 51 आएगा। तो कोई भी 2 अभाज्य संख्या लीजिए, उसका एलसीएम निकालना होगा यानी लसाअ, तो आपको गुना ही करना पड़ेगा। तो ए बी का लसाअ ए गुना बी होगा। ठीक, देखिए इतना देर से हम वीडियो बना रहे हैं, लगभग 1 घंटा हो ही गया पूरा। 10:07 में चालू किए थे, 11:07 हो गया, लेकिन वीडियो में आवाज़ रिकॉर्डिंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है हमको कुछ पता नहीं है। अगर गलती हुआ तो फिर से टाइम लगेगा 1 घंटा बनाने में, 12 बजे रात हो जाएगा। फिर भी देखिए मेहनत जारी है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना है, एग्जाम है आपको। चलिए 38 नंबर जो है क्वेश्चन कर रहा है कि कौन अभाज्य संख्या, देखिए बार बार पूछ रहा है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन अभाज्य संख्या, तो वही आपको ट्रिक लगाना है। 15 जो है 1 5 जोड़िए 6 आता है, यानी 3 से कट जाएगा। 12 जो है ऐसे देखिए ना, 3 5 15, 3 चौके 12, उतना कहला फिर में 75 लास्ट में 5 है, 15 5 75, ई है ना है, ई है ना है, ई है ना है, तो जो बच गया वही हमारा आंसर हो गया। 23 न मारिए फट सुन, ज़्यादा सोल्यूशन आंसर के फेर में का चाहिए। 38 ऐसे देख लीजिए क्या है, कहते हैं प्रश्न के 25 और 29 का हल देखिए, और नहीं आपको देखने में बनता है तो 3 से कटने का नियम जान लीजिए, ताकि सब तो 3 से न कट जा रहा है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, इसी तरह से फट हम सोल्यूशन करवाएंगे। देख लीजिए, थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं। कहते हैं कि कौन परिमेय संख्या है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए √3 से √3 कट जाएगा, बच गया 2। चलिए p/q के रूप में आ गया। देखिए परिमेय संख्या का नियम क्या बताया था कि भाग दे कट जाना चाहिए। यहाँ √3 से √3 कट गया ना, तो परिमेय संख्या हो गया आंसर, फट सुन खत्म। प्रश्न संख्या कितना बता रहे हैं कि 28 और 33 का सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 और 33 का देख लीजिए तो आपको ये वाला क्लियर हो जाएगा एक बार। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर, और शायद हमारा लास्ट है, 52 मिनट हो गया अब तक। 65 और तथा 117 का मस है, यानी HCF 65m - 117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको 65 और 117 का HCF निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है ये आपको समझना है। सबसे 65 और 117 का HCF इस रूप में है, यानी 65 और 117 का आप मस निकालिए सबसे पहले। तो 65 का एक बार में 65 लगाइए। देखिए हमको याद है बचपन में मस ये सब निकालते थे, तो इसी तरह से निकालता था। 65 का एक बार में 65, अब जो घटाएं तो बचा 52, तो फिर यही वाला फिर से उतारा जाता है। तो 65 का एक 52 है, तो 52 का एक बार में 52, अब घटा के 13 बचा, फिर यही वाला जो है 52 है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखे। अब 13 से कट गया 52 4 बार में, तो 13 चौके 52, यहाँ 13 चौके 52 हुआ ना, कट गया। अब हमको कन्फ्यूजन रहता था कि ये आंसर जो है ये वाला होगा कि ये वाला, लेकिन फिर भी हमको याद है कि जो आंसर है ई पार्टी वाला ही होता है। तो यहाँ पर HCF 13 आ गया। अब जो क्वेश्चन कर रहा है कि 65 और 117 का HCF जो है ना इस रूप में है, कोई भी रूप में है, HCF कितना है 13। अब 13 जो है किस रूप में है देख लेते हैं, 65m - 117 के रूप में है, यानी इसी का हम इस रूप में बदले हैं। जैसे हम कहेंगे कि पानी है और इसको इतना, आपको आयतन की तरफ वाला क्वेश्चन मिलेगा कि कुआं खोद कर वो उस मिट्टी से हम चबूतरा बना दिए, तो इसका आयतन उसका आयतन निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए, कुछ भी निकालिए, ठीक ना, कितना लंबाई चौड़ाई निकालिए, रेडियस निकालिए। तो वही मिट्टिया से ना बना, आखिर कुआं खोदे तो वही वाला मिट्टिया से ना चबूतरा बना दिए, तो दोनों का आयतन बराबर होगा, ठीक है ना। गिलास में पानी है तो उसी को बर्फ़ जमा दिए हम कटोरी में रख के, तो दोनों का आखिर आयतन तो बराबर है। तो उसी तरह से
यहाँ 13 को ही हम 65 माइनस 117 के रूप में लिख दिए। तो वही पूछ रहा कि एम का मान क्या होगा। तो देखिए 13, देखिए इस तरह से आपको सबसे पहले हम समझा देते हैं। सबसे पहले आपको बराबर के सामने बराबर लिखना है। हम थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिए, बराबर के सामने आपको बराबर लिखना है। चलिए आप लिखिए कॉपी में, ठीक, बराबर के सामने उसके नीचे मतलब बराबर लिखिए। अब देखिए बराबर के पहले 13 है तो बराबर के पहले 13 लिखिए, और बराबर के बाद में 65m है तो बराबर के बाद में हमने 65m लिखा, ठीक। अब सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, ABCD को एक तरफ रखना है और गिनती वाले संख्या को अलग करना है, यानी उससे एक तरफ और ABCD वाला को एक तरफ। एम का मान निकालना ना है, एम किससे चिपका हुआ, 65 से चिपका हुआ, तो एम को 65 से अलग करना है। कैसे अलग होगा, 65m के हम सबसे पहले लिख लिए, तो यानी 65m के साथ 117 था, इसको छुड़ा लिए। देखिए 117 जो है घटाव में है, तो ये बराबर किस तरफ है, दाहिने तरफ है ना जी। तो जब ये बराबर के बाएं तरफ आएगा तो 117 के आगे घटाव है, तो ये 117 जो इस तरफ जोड़ में आ जाएगा। देखिए 117 अब जोड़ में आ गया, आया ना, यानी इस तरफ हो गया 13 प्लस 117, दोनों देखिए जोड़ वाला ना है, गिनती वाला ना है, तो दोनों को साथ ही ला दिए। अब 65m इस तरफ अकेले बच गया। अब देखिए 13 117 जोड़े तो 130 आया, और इस तरफ 65m तो है ही है। अब देखिए एम के साथ जो 65 है, हम 65 के हटाते हैं, ठीक, काहे हटाएंगे, 130 इधर गिनती वाला है, 65 भी गिनती वाला है, तो दोनों के एक जगह करेंगे। तो बराबर के दाहिने तरफ एम बच गया, ठीक, तो एम आइए इस तरफ बराबर बचा, यानी एम बराबर 65 जो है एम के साथ गुना में है, तो जो इस तरफ आएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी 130 भागा 65 हो जाएगा। तो 65 से 2 बार में कटता है, यानी एम बराबर 2 होता है। या ऐसे तो आ रहा है कि 2 बराबर एम, लेकिन 2 बराबर एम कहिए चाहे एम बराबर 2 कहिए, बता तो वही ना है, ठीक। तो एम बराबर 2 आपका आंसर आ गया। अब देखिए टाइम कितना हुआ, 57 मिनट हो गया। चलिए मान लीजिए कि आज आपका 1 घंटा लगा, लेकिन 40 तक क्वेश्चन आपको भविष्य में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप 2-3 दिन प्रैक्टिस कीजिए ना, हर एक क्वेश्चन लाइने से बता रहे हैं। कोचिंग में तो ऐसा नहीं कोई टीचर बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको बुक पढ़ाया जाएगा। हमारा यही चैनल है BSEB मैथमेटिक्स, आप देख रहे होंगे। अभी तक सब्सक्राइबर बहुत कम है, 1 साल से ऊपर हो गया। 1 अगस्त को ही शायद चैनल खुले थे, 31 जुलाई 1 अगस्त। 881 तक 881 को अभी तक सब्सक्राइबर हुआ है, और वीडियो 226 को डाला गया है। जो टारगेट गाइड का हमने सॉल्यूशन डाला था, क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक डाले थे, इसमें बहुत टाइम लग गया था। पहला वीडियो था ना, हमको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है कि स्क्रीन पर कैसे पढ़ाया जाए, हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे। तो PDF ये सब बनाना है, कैसे ये सब पढ़ाना है, रिकॉर्डिंग करना है, बहुत टाइम लग जाता है, अभी भी लग रहा है, धीरे धीरे टाइम कम लगेगा। तो 37 मिनट का हो गया था, वीडियो बहुत लंबा हो गया था, और उसमें मात्र 10 क्वेश्चन ही बताए थे। तो अब फिर भी व्यूज बहुत कम आया, 5 दिन में 8 गो व्यू आया। तो 5 दिन बाद वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, अब डलाएगा कितना दिन बाद, इसमें भी 1-2 दिन टाइम लग जाएगा एडिटिंग में। अगर एडिटिंग नहीं किए तो कल भी हो जाएगा, क्योंकि आपको लेट हो रहा है। तो ये वाला वीडियो में देखिएगा ना, तो थोड़ा सा वीडियो ऐसे ही रिकॉर्डिंग हो रहा है, बीच में 1 घंटा लगातार हम पढ़ा रहे हैं, तो खांसी वासी भी जो बीच में हो गया, तो वो सब भी आवाज़ आ जाता है, तो कट उट नहीं किए थे, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो ही हो जाता है 5-6 GB का, तो उससे ज़्यादा का आधा घंटा के। तो अगर मान लीजिए कि 10-15 GB का हो गया, तो उतना अपलोडिंग करने में ही हमको लग जाएगा 6 घंटा 8 घंटा, तो कैसे हो पाएगा, एक को वीडियो अपलोड करने में 2 दिन लग जाएगा। तो खैर आपको ज़्यादा समय न लेते हुए 59 मिनट हो गया, 1 मिनट में ख़त्म करते हैं। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करिए न करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आपको जो हर एक ऑब्जेक्टिव गाइड हम कोशिश करेंगे कि सबका सोल्यूशन कर दें, आपको बता दें, सही तरीका से बताएं। देखिए मेरा यही टारगेट है कि मतलब मेरा लक्ष्य है कि हर एक ऑब्जेक्टिव गाइड का सोल्यूशन आपको सही तरीका से कराएं, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताएं। कोचिंग में भले आपको ना बताया जाए, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे, चाहे 2018 का रहे, 2019, 20 कुछ का रहे, सब हम बताएंगे, ठीक। और कुछ ट्रिक होता है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, 2-3 महीना टाइम है, लेकिन सही दिशा में पढ़ाई करना है, तब जाके आपको नंबर आएगा। आखिर यही 2-3 महीना में कोई पढ़ के 400 नंबर भी ला देता है, कोई फर्स्ट डिवीजन भी लाता है, तो कैसे,
ये सही दिशा में जाता है। वो हम एक शॉर्ट वीडियो में बताए थे कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के भी आप फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया वो भी आप कमेंट कीजिए, और क्या गलत लगा, जैसे कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं वो सब भी, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, 1 घंटा में कम बना, जो भी है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ कमेंट कीजिए, ताकि जाके हमको कुछ निष्कर्ष निकाल कर अगला वीडियो में सुधार ला सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।